सियान सजन, दादा दीदी, माय माता, लालो बालो, सपाए बस्तर चो लोग मन के मोचो बाटले, खूबे खूबे जुहार और मया। दंतेश्वरी माई की, भगवान बूढ़ा देव की। वो पीछे नहीं बोल रहे हैं भाई, एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, बोलिए दंतेश्वरी माई की। हमारे यहां बस्तर में, बस्तर की सभ्यता संस्कृति पूरी दुनिया में अनूठी है। अनेक उत्सव बस्तर में अनवरत मनाए जाते हैं। हमको ध्यान है, पशुधन के संवर्धन के लिए अमुस पंडुम मनाया जाता है। पशुधन के आभार व्यक्त करने के लिए और श्रृंगार करने के लिए दियारी पंडुम हम मनाते हैं। हमको ध्यान है कि बच्चों की खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए छेरा पंडुम मनाते हैं। धरती माता हमारा सब कुछ सहती हैं, उनके अभिनंदन के लिए, उनकी पूजा करने के लिए माटी तिहार पंडुम मनाते हैं। और बीज के संवर्धन के लिए कि अगला फसल अच्छा हो, इसके लिए बिज्जा पंडुम मनाते हैं। वैसे ही समूचे बस्तर की सुख और शांति के लिए, समूचे बस्तर के संवर्धन के लिए हम सब मिलकर के बस्तर पंडुम का आयोजन करते हैं। ये दूसरे वर्ष है बस्तर पंडुम के आयोजन के समय। और उस समय जब हम सब यहां एक साथ एकत्रित हैं, तो जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के राज्यों में पूर्ण शांति की व्यवस्था लगभग की है, जिन्होंने 370 की धारा हटा करके समूचे जम्मू कश्मीर को पूर्णतः भारतवर्ष में विलीन करने का काम किया है, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, ऐसे माननीय गृह मंत्री जिनके अंदर साहस है ऐसे संकल्पों को लेने का कि 31 मार्च 2026 तक समूचे भारतवर्ष से नक्सलिज्म पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहने का जिनमें साहस है और जिनमें सामर्थ्य है, उन संकल्पों को धरातल पर उतार लेने का ऐसे यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच विराजमान हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे बस्तर में अनवरत उन्होंने मेहनत और प्रेरणा करके बस्तर की सुख और शांति के लिए अद्भुत पराक्रम किया है। ऐसे माननीय अमित शाह जी का आज के कार्यक्रम में हम सब स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सब के बीच में मंच में विराजमान हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने 2 वर्षों में ही अभिनव प्रयोगों के प्रतिमान समूचे देश के समक्ष खड़े हैं, ऐसे माननीय विष्णुदेव साय जी भी मंच पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबके बीच में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक माननीय किरण सिंह देव जी और बस्तर के माटी पुत्र केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति विभाग के मंत्री महोदय राजेश अग्रवाल जी, सभी सांसद महोदय, सभी मंत्री महोदय, सभी विधायक महोदय सब मंच पर विराजमान हैं। मैं सभी का हृदय से अभिनंदन और हृदय से स्वागत करता हूं। इस शानदार कार्यक्रम के लिए, इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से संस्कृति मंत्री महोदय को, राजेश अग्रवाल जी को ढेरों बधाइयां देता हूं, ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। दोस्त, हमको याद है अगस्त 2024 में, 24 अगस्त 2024 को जब माननीय अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक समूचे भारत भूमि से नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा, उस समय मुझे यह लगता है कि सिर्फ 2 लोगों को ही इस पर विश्वास था। एक तो स्वयं माननीय अमित शाह जी और दूसरा जिनको इस पर विश्वास था वो बस्तर की जनता थी, जिनके मनोभाव के अनुरूप ये घोषणा की गई थी, ये संकल्प लिया गया था, वो बस्तर की ही जनता थी, जिनका मनोभाव पढ़ करके माननीय अमित शाह जी ने इस संकल्प को लिया था। आज उसके बाद
जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं वहां पर अद्भुत सफलता मिली है और इस समूची सफलता का श्रेय केंद्र के हमारे सशस्त्र बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस के सशस्त्र बल के जवानों को जाता है। आज के मंच से मैं उन जवानों के अदम्य पराक्रम के लिए, उनके अद्भुत उत्साह के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि 10-15% जो भी बचे हैं, समय है उनको वापस आना चाहिए, अन्यथा हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। यह बात भी 100% सुनिश्चित है। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर निकले इन जवानों को कोई नहीं रोक पाएगा। समूचे बस्तर में शांति की स्थापना, समूचे बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क पहुंचना और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू हो, इस संकल्प को लेकर जवान आगे बढ़े हैं। मैं बस्तर पंडुम के आज के इस विशेष आयोजन के दिन ये जरूर कहना चाहता हूं, बस्तर की संस्कृति को उभारने के लिए, बस्तर की संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में सहभागी जनता है और आयोजन में निर्णय करने वाले जो हैं वो बस्तर के ही समाज के प्रमुख मांझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी, यही इसके निर्णायक हैं। वही निर्णय करते हैं कि कौन आगे आएगा, कौन जीतेगा, कौन आगे बढ़ेगा, ये उनका ही निर्णय होता है। इस अद्भुत ढंग से समाज पर आधारित इस कार्यक्रम के लिए हम सब आज एक साथ एकत्रित हुए हैं। मैं निवेदन पूर्वक सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन 1.5 वर्षों में ही बस्तर का स्वरूप बदला है। बस्तर के गांव-गांव तक अब सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, अब स्कूल और अस्पताल बनना शुरू हो गया है। 20-20 वर्षों से जो सड़कें नहीं बनी थी वो सड़कें अब बनी हैं। आजादी के बाद से जिन गांवों में अभी तक तिरंगा नहीं फहरा था, इस 26 जनवरी को ऐसे 43 गांवों में भी तिरंगा पुनः फहरा है। हर बार जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो ऐसे दर्जनों गांवों में तिरंगा जाकर हमारे जवान फहरा कर आते हैं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी और बार बार इस बात को दोहराते हुए भी कि बस्तर की जितनी चिंता माननीय गृह मंत्री महोदय आपने की है, मैं सोचता हूं कि भूतो न भविष्यति, इतनी चिंता करके बस्तर की सुख और समृद्धि के लिए, न सिर्फ नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, वरन इस बात की भी चिंता कि बस्तर की संस्कृति के अनुरूप बस्तर के लघु वनोपज के माध्यम से बस्तर कैसे आर्थिक स्तर पर आगे बढ़े, इस बात की भी चिंता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। मैं उनका बार बार हृदय से अभिनंदन करते हुए, बार बार हृदय से उनका स्वागत करते हुए और इस बात को सोचते हुए कि अगली बार जब हम फिर से बस्तर पंडुम पर बैठेंगे, ऐसे ही कार्यक्रम होगा, उस समय बस्तर पूर्णतः शांत हो चुका होगा। उस समय बस्तर में इंद्रावती नदी के किनारे शाम को आप बैठकर आराम से पूरा बस्तर देख पाएंगे, मां दंतेश्वरी को प्रणाम कर पाएंगे। मैं सोचता हूं कि अगले बार जब हम बस्तर पंडुम के लिए एकत्रित होंगे तो पूरे बस्तर सरपट दौड़ने के लिए तैयार होगा। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर अपना छाप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।